अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के नए आइन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें कई अहम फैसले किए गए। रवां साल जून में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइन का मुसवदा मंजूरी के लिए वजारत बैनुल सूबाई राब्ते को भेजा था, जहाँ से मंजूरी के बाद अब उसे वफाकी काबीना में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट का नया ढांचा मंजूरी के लिए वजारत बैनुल सूबाई राब्ता भेज दिया गया था। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब डिपार्टमेंटल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि नए आइन में डिपार्टमेंट्स की जगह अब सूबाई टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा होंगी। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिपार्टमेंटल सिस्टम की मुखालफत की थी और ऑस्ट्रेलियावी तर्ज का डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम लाने का ऐलान किया था। नए आइन के तहत पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान और कैपिटल एरियाज़ के नाम से 6 टीमें फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेलेंगी और हर रीजन की एक टीम ग्रेड 2 टूर्नामेंट में खेलेगी, जिसके मैच 3 रोज़ा होंगे। और नाज़रीन, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की नई तनख्वाह क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ 19 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया और इस साल खिलाड़ियों के मुआवजों में भी अच्छा खासा इजाफा किया गया है। पीसीबी के मुताबिक कैटेगरी ए में सरफराज अहमद, बाबर आजम और यासिर शाह शामिल हैं। कैटेगरी बी की बात करी जाए तो कैटेगरी बी में असद शफीक, अजहर अली, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और वहाब रियाज शामिल होंगे। जबकि कैटेगरी सी में आबिद अली, हसन अली, फ़खर जमान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और उस्मान शनवारी शामिल होंगे। गुज़श्ता साल ए कैटेगरी में एक खिलाड़ी को माहाना तकरीबन 8 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार ये रकम बढ़ाकर 11 लाख रुपए से ज़्यादा कर दी गई है। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को तकरीबन 8 लाख रुपए और सी कैटेगरी के खिलाड़ियों को 5,75,000 रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। और नाजरीन, नए पाकिस्तान में नए निज़ाम को नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल हो गई और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए गए। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन के बाद APCB आइन का हिस्सा बना दिया गया है। मुजव्वज़ा सिस्टम के तहत पाकिस्तान क्रिकेट में डिपार्टमेंट ओरिजिनल टीमों का बाब बंद हो गया। 12 सितंबर से शुरू होने वाले नए सीजन में 6 सूबाई टीमों पर मुश्तमिल निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली इलाका जात की एक टीम शरीक होगी। हर स्क्वाड में 16 खिलाड़ी मुंतखब होंगे। पीसीबी ने नए निज़ाम की कामयाबी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। महकमे अब इन टीमों को स्पॉन्सर करेंगे। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि नए निज़ाम में एक खिलाड़ी 20 से 25 लाख रुपए तक सालाना कमा सकता है। डिपार्टमेंट्स और रीजन्स की टीमें ख़त्म होने से उनकी नुमाइंदगी भी ख़त्म हो गई। पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड अजसर नो तश्कील दिया जाएगा। इसमें 4 डिपार्टमेंट्स और रीजन्स को नुमाइंदगी दी जाएगी। दीगर 2 अरकान पैट्रन इन चीफ के नामजद करदा होते हैं। ताहम अब नए स्ट्रक्चर के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड की तश्कील करना होगी। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान इब्तिदा से ही डिपार्टमेंट क्रिकेट के मुखालिफ हैं और उन्हीं की हिदायत पर नया निज़ाम तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बेरोज़गार क्रिकेटर्स के लिए मुलाजमतों का दरवाज़ा भी खुल गया है। 6 सूबाई टीमों में से हर एक के लिए हेड कोच, असिस्टेंट कोच, बैटिंग और बॉलिंग कोच की ज़रूरत होगी। यूँ मजमूई तौर पर 24 असामियों पर तकर्रियाँ की जाएंगी। इस मौके पर 16 कोचेज़, इतने ही असिस्टेंट कोचेज़ और 10 फील्डिंग कोचेज़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी से मुंसलिक होंगे। दूसरे जानिब पीसीबी को न सिर्फ सूबाई टीमों बल्कि ग्रेड 2, अंडर 16 और अंडर 19 के लिए भी कोचेज़ की बड़ी तादाद दरकार है। गुज़श्ता दिनों क्रिकेटर्स को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग कोर्स के लिए मदऊ किया तो उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए बड़ी खेप तैयार की जा सके। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किए जाने से कई नामवर क्रिकेटर्स भी बेरोज़गार हो जाएंगे। उनसे नए सिस्टम में जूनियर्स की तरबियत का काम लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बोर्ड की जानिब से डोमेस्टिक क्रिकेट कोचेज़ की असामियों के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। उन्हें गेम प्लानिंग, टूर्नामेंट्स की तैयारी, खिलाड़ियों की इनफरादी और टीम कारकर्दगी में तसलसल लाने के लिए काम करना होगा। कोचेज़ के लिए लेवल 2 के साथ साबिक टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेटर होना ज़रूरी है। दूसरी सूरत में कम से कम 50 फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए खेले हों। 3 साल का तजर्बा, टैलेंट की शनाख्त और उसे निखारने की महारत होना चाहिए।
कंप्यूटर के इस्तेमाल का तजर्बा और तहरीर और तकरीर में इबलाग की सलाहियत होना भी ज़रूरी है। और नाजरीन, खिलाड़ियों के एतराज़ के बाइस पाकिस्तान के होम डे एंड नाइट टेस्ट का इम्कान मादूम। खिलाड़ियों के एतराज़ पर रवां सीज़न में भी पाकिस्तान के किसी होम एंड डे नाइट टेस्ट का इम्कान मादूम है। अक्टूबर में पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से 2 टेस्ट की सीरीज़ खेलकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ करेगी। आइंदा बरस के अवाइल में बांग्लादेश से होम सीरीज़ शेड्यूल है। नए सीज़न में ग्रीन शर्ट्स के कैप्स के किसी डे एंड नाइट टेस्ट का इम्कान नहीं लगता। एक तरफ फर्स्ट क्लास मैचेस फ्लिट लाइट्स में कराने की तजवीज़ सामने आई थी और दूसरी जानिब होम टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है। इसकी वजह खिलाड़ियों का एतराज़ बनी, जो समझते हैं कि डे नाइट टेस्ट से उन्हें कोई होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। वाज़ेह रहे कि 2016 में पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ से दुबई में पहला डे नाइट टेस्ट हारते हारते बची और बमुश्किल फतह हासिल की। 2017 में श्रीलंका से नाकामी का सामना करना पड़ा था, इसीलिए गुज़श्ता बरस कोई नाइट टेस्ट नहीं रखा गया। पीसीबी की ख्वाहिश है कि श्रीलंका से दोनों टेस्ट मुल्क में ही कराए जाएं, मगर उनके भी फ्लडलाइट्स में होने का ज़्यादा इम्कान नहीं है। अलबत्ता ग्रीन कैप्स नवंबर के आखिर में ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में नाइट टेस्ट का आगाज़ करेंगे। दुनिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आईसीसी ने जिद्दत लाते हुए शरीक टीमों को शर्ट्स पर नाम और नंबर तहरीर करने की इजाज़त दे दी थी। पाकिस्तान इस सिलसिले का आगाज़ श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज से कर रहा है। पीसीबी के तर्जुमान ने बताया है कि खिलाड़ियों के 1 डे मैचेस में नंबर्स टेस्ट शर्ट्स पर भी तहरीर होंगे। सरफराज अहमद 54, बाबर आजम 56 और यासिर शाह 86 नंबर वाली शर्ट जेबतन करेंगे। रवायती अंदाज के क्रिकेट में इस जिद्दत को ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा और सोशल मीडिया पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने उसे तनकीद का निशाना बनाया है। और नाजरीन, ग्लोबल T20 लीग में शुएब मलिक के छक्कों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। ग्लोबल T20 में शुएब मलिक की तूफानी बैटिंग से ग्राउंड्स के बाहर मौजूद मीडिया बॉक्सेस के शीशे टूट गए। कनाडा में जारी ग्लोबल T20 के एक मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज शुएब मलिक ने 2 बुलंदों वाला छक्के बाउंड्री लाइन के बाहर मीडिया बॉक्स की खिड़की पर जा लगे, जिसके नतीजे में मीडिया बॉक्स के शीशे टूट गए। शुएब मलिक ने 67 मीटर लंबा एक छक्का इस सौदे कुकर्स की तरफ जानिब फेंका, जो बाउंड्री के बाहर मौजूद मीडिया बॉक्स की खिड़की पर जा लगा, जबकि दूसरा छक्का फास्ट बॉलर वहाब रियाज को पॉइंट की जानिब लगाया, वो भी मीडिया बॉक्स की खिड़की पर जा लगा और वहां का शीशा भी टूट गया। इस मौके पर कमेंटेटर की तरफ से कहा गया कि ग्लोबल T20 की इंतजामिया को शुएब मलिक के ये 2 छक्के काफ़ी महंगे पड़े हैं। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ एक बार फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।